नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद की है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, इजराइल की एक फिलॉसफी है कि जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखता है, इजराइल उसे सबक जरूर सिखाता है। अभी हालिया घटनाक्रम में हम गाजा और ईरान पर हुए इजरायली अटैक को देख सकते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद विश्व की टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसी मानी जाती है। कई हैरतअंगेज मिशनों को इसके द्वारा अंजाम दिया गया है। दोस्तों, आज मैं मोसाद के इस तरह के ही एक मिशन के बारे में बताता हूँ। यह बात है 27 जून 1976 की, जब एयर फ्रांस फ्लाइट 139 ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट को पेरिस तक जाना था, पर पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के दो आतंकवादी यात्रियों के रूप में प्लेन में सवार हो गए और प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए तथा कुछ आतंकियों को रिहा करने की मांग की। पर इजराइल ने युगांडा में घुसकर अपने सारे नागरिकों को बचा लिया और आतंकियों को मार गिराया। अब बारी थी इजराइल की। उसे प्लेन हाईजैक का बदला लेना था। उस समय पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन का चेहरा था वादी हद्दाद। वादी हद्दाद फिलिस्तीन की आजादी चाहता था, इसलिए वह तमाम साजिशें करता था और इस कारण ही उसने प्लेन हाईजैक करवाया था। अब इसराइल को वादी हद्दाद तक पहुंचना था, पर उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। उस समय वह ईरान की राजधानी बगदाद में था। मोसाद ने उसके ठिकानों का पता लगाया, पर उस तक पहुंचना आसान नहीं था। वादी हद्दाद बेहद गोपनीय व कड़ी सुरक्षा के बीच रहता था। वादी हद्दाद मोसाद के हमलों के तरीकों को भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी रणनीतिक तरीके से बढ़ा रखी थी। मोसाद वादी हद्दाद को ऐसे मारना चाहता था जैसे कि दुनिया को लगे कि ये एक नेचुरल डेथ है और किसी प्रकार का शक ना हो। अब मोसाद ने प्लान करना शुरू किया कि अगर स्लो पॉइजन दिया जाए तो उनका काम बन सकता है। अब इजराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने एक बेहद स्लो पॉइजन बनाना शुरू किया, पर चुनौती ये थी कि वादी हद्दाद को ये पॉइजन कैसे दिया जाए। वादी हद्दाद के आसपास बेहद विश्वसनीय लोग रहते थे। वह सिर्फ फिलिस्तीनियों पर भरोसा करता था। अब मोसाद ने उसके आसपास रहने वाले किसी फिलिस्तीन को तोड़ने की कोशिश तथा उन्हें कामयाबी भी मिली और एक फिलिस्तीनी इस काम के लिए तैयार हो गया। उस फिलिस्तीनी का कोड नेम था सैडनेस। सैडनेस वादी हद्दाद के बेहद करीबी लोगों में से एक था तथा उसके रोजमर्रा के कामों में भी शामिल होता है। अब इस प्लान का दूसरा फेज शुरू हुआ और वादी हद्दाद जो टूथपेस्ट यूज करता था, उसी ब्रांड के टूथपेस्ट में ये स्लो पॉइजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला है और ये टूथपेस्ट सैडनेस तक पहुंचाया गया। सैडनेस ने टूथपेस्ट वादी हद्दाद के बाथरूम में रख दिया। 10 जनवरी 1978 को पहली बार वादी हद्दाद ने वह जहर वाला टूथपेस्ट यूज किया। तब से लेके लगातार 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ, पर 10 दिन बाद 20 जनवरी 1978 को पहली बार वादी हद्दाद को बुखार हुआ। फिर उसने कुछ दवा ली, पर उसे आराम नहीं हुआ। तब वह ईरान के एक बड़े हॉस्पिटल गया। वहां डॉक्टर्स ने उसकी जांच की, उसे एडमिट रखा, पर कुछ खास पता नहीं चला। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। वह जितने दिन हॉस्पिटल में था, वहां भी वह वही टूथपेस्ट यूज कर रहा था। अब तक लगभग उसका 12 से 13 केजी वजन कम हो चुका था। बाल झड़ने लगे थे, मुंह से ब्लड आने लगा था। फिर से वह हॉस्पिटल जाता है। इस बार फिर डॉक्टर जांच करते हैं, पर इस बार डॉक्टर शक जताते हैं कि शायद उन्हें जहर दिया जा रहा था, पर कौन सा और कैसे जहर दिया जा रहा है यह उन्हें नहीं पता। अब वादी हद्दाद को
जर्मन सीक्रेट सर्विस से कांटेक्ट करने को कहा जाता है। वादी हदाद 19 मार्च 1978 को बर्लिन पहुंचता। अब तक उसे जहर वाला टूथपेस्ट यूज करते हुए 40 दिन हो चुके थे। अब भी वह वही टूथपेस्ट यूज कर रहा था। वहां पर एडमिट होता है, पर वहां भी डॉक्टर जहर का सोर्स पता नहीं लगा पा रहे थे। वादी हदाद के पास आने वाली हर चीज जैसे खाना, कपड़ा आदि की जांच की जाती थी, तभी वह वादी हदाद को दी जाती थी। पर टूथपेस्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और इस तरह 29 मार्च 1978 को वादी हदाद की बर्लिन के हॉस्पिटल में मौत हो गई। वादी हदाद के ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन ब्लीडिंग आया। डॉक्टरों ने भी जहर का शक जताया था, पर उन्हें नहीं पता चला कि कौन सा जहर था और कैसे दिया जा रहा था। वादी हदाद की मौत के बाद यह बात वहीं दब गई। लेकिन 5 साल बाद 1983 में पहली बार इजराइल ने ऑफिशियली यह एक्सेप्ट किया कि वादी हदाद को मोसाद ने ही एक ऑपरेशन में मारा था और ये माना कि जहर का यूज टूथपेस्ट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मोसाद के बदला लेने की अविश्वसनीय तरीके की, जिसने सबको चौंका दिया था। दोस्तों, कैसी लगी है आज की कहानी आपको? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।